हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। और ये देख लेना भैया, ऊपर से सही दिखाई दे रही है? ऊपर की लाइनें थोड़ा सा शायद कम सही है। ठीक, चलिए थोड़ा देखिए। दी सेट कोई दे रखा, हमें पीएन सेट दे रखा है ना। ऑफ किन का दे रखा? ऑल परमुटेशंस का सेट दे रखा पीएन ऑन एन सिंबल। उसके अंदर कितने सिंबल हैं? एन सिंबल हैं। इज अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर कितना? फैक्टोरियल एन विथ रेस्पेक्ट टू कंपोजिट अ मैपिंग एज द ऑपरेशन फॉर। यदि एन की वैल्यू एन का मान दो या दो से कैसा है? छोटा है, तो दिस इज क्या? एबिलियन है। और यदि एन का मान दो से बड़ा हो जाता है तो इट इज ऑलवेज नॉन एबिलियन। तो एबिलियन दिखाने के लिए सबसे पहले हम इसमें 5 प्रॉपर्टी दिखाएंगे और एन का मान कैसा लेंगे? दो या दो से कैसा हो सकता है? छोटा हो सकता है। ठीक है। और एन का मान यदि दो से कैसा हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, तो ये कैसा हो जाएगा? नॉन एबिलियन हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए पहले कोई एक सेट मान लीजिए, एस कोई सेट मान लीजिए, इसमें एन एलिमेंट ले लीजिए। लेट एस इज इक्वल टू कोई सेट ले लिया हमने, A1 A2 डॉट डॉट कितना? En बी अ फाइनाइट सेट, बी अ फाइनाइट सेट दे दिया ये, हैविंग एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। ठीक है। इसका कोई परमुटेशन मान लीजिए, एफ मान लीजिए परमुटेशन। A1 A2 डॉट डॉट कितना? En B1 B2 डॉट डॉट कितना? Bn बी अ परमुटेशन, बी अ परमुटेशन ऑफ डिग्री कितनी है इसकी? n ऑफ डिग्री n। तो सबसे पहले हम इसमें कौन सी प्रॉपर्टी देखेंगे? क्लोजर प्रॉपर्टी देखेंगे। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए कितने एलिमेंट लेने पड़ेंगे? हमें 2 एलिमेंट लेने पड़ेंगे। चलिए हेडिंग लिख लीजिए। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो Pn के अंदर एलिमेंट्स हैं ये। F जो है किसका एलिमेंट है? Pn का एलिमेंट है। तो लिख सकते हैं हियर जो F एलिमेंट है वो किसको बिलोंग करेंगे? Pn को बिलोंग करेंगे, क्योंकि Pn जो है सभी n सिंबल की जो परमुटेशंस है ये किसके अंदर है? Pn के अंदर है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए मैं एक F कोई एलिमेंट मान लूंगा, F और एक G मान लूंगा और दोनों की प्रोडक्ट करके देखूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने लेट F मान लिया, F यही मान लो जो मान रखा। क्या मान रखा? A1 A2 डॉट डॉट En, फिर कितना? B1 B2 डॉट डॉट कितना? किसको बिलोंग करता है ये? Pn को। F के बाद क्या मान लीजिए? G मान लीजिए। G में कुछ ये n सिंबल ही लेना, क्योंकि इसके अंदर इसी तरह के एलिमेंट है। B1 B2 डॉट डॉट क्या मान सकते हैं? फिर यहाँ पे C1 C2 डॉट डॉट Cn, ये दो एलिमेंट है किसके? Pn के एलिमेंट है। इनकी प्रोडक्ट करिए। नाउ किसका मान निकालिए? Fg का। ठीक है। मल्टीप्लाई करके लिख दो या डायरेक्ट ही निकाल दो। ए के नीचे कौन है? B1 से B1 कट गया, ऐसा समझना। A1 C1 A2 C2 डॉट डॉट An Cn, तो ये भी इसी तरह का एलिमेंट है। तो ये भी बिलोंग कर जाएगा किसको? Pn को। इसलिए बताइए क्या हो जाएगा? Pn इज क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट ऑफ permutations. Pn is closed
विथ रेस्पेक्ट टू, या मल्टीप्लिकेशन कह सकते हैं, ठीक है, करिए। कौन सी प्रॉपर्टी? अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चलिए हेडिंग लिखिए अब, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कितने एलिमेंटों की आवश्यकता होगी? 3 एलिमेंट। एफ जी एच मान लीजिए, ओके, एफ जी तो यही मान लेना, ठीक है। लेट एफ इज इक्वल टू क्या मानना, क्या दे रखा था ये, A1 है ना, A1 A2 डॉट डॉट कितना AN, B1 B2 डॉट डॉट BN, बिलोंग करता है किसको? PN को। F के बाद क्या, G क्या मानना था, B1 B2 BN C1 C2 डॉट डॉट कितना CN, बिलोंग्स टू कितना PN, और क्या मान लो एंड H मान लो ना, H बराबर क्या मान लो, C1 C2 डॉट डॉट CN D1 D2 डॉट डॉट, ये सभी किसके एलिमेंट हैं? PN के एलिमेंट हैं। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए देखिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा इसमें, ब्रैकेट यदि पहले दोनों पे है एफ जी एच, देखना भी एक बार यहाँ को, मैं पहले एफ जी एच निकाल लूंगा, फिर भाई पहले एफ जी निकाल के एच से मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर जी एच निकाल लूंगा, एफ से मल्टीप्लाई, दोनों ही यदि क्या आ गए, इक्वल आ गए, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो चलिए पहले एफ जी की वैल्यू निकाल लीजिए, किसकी वैल्यू निकाल लीजिए पहले, एफ जी की। तो पहले लिखना चाहो लिख देना, कितना A1 A2 डॉट डॉट कितना AN B1, ऐसे पूरा करके दिखाना चाहिए डायरेक्ट, ऐसे गुना में लिख के, कितना B, आगे बोलो कितना B1 B2 डॉट डॉट कितना BN C1 C2 डॉट डॉट कितना CN। तो बताइए क्या आ जाएगा यहाँ से, एफ जी सही तो है, एफ का जी का मान रख दिया जी, हाँ वैल्यू रखी, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करी मैंने, ये अब करूंगा। तो कितना आ जाएगा, A1 C1 A2 C2 डॉट डॉट कितना AN CN है ना, तो किसकी वैल्यू आई ये, एफ जी। अब किसका मान निकाल लो, एफ जी एच, पहले एफ जी का मान तो रख दो, A1 A2 डॉट डॉट AN C1 C2 डॉट डॉट CN, एच का मान बोलो, C1 C2 डॉट डॉट CN D1
D2 डॉट डॉट DN करना मल्टीप्लाई A1 A2 डॉट डॉट AN D1 D2। इक्वेशन नंबर क्या मान लो इसको, फर्स्ट। अब इसके बाद बताओ क्या निकालेंगे, पहले GH निकाल दोगे, और GH निकाल के बाद क्या निकाल लेंगे, FGH। हल करते करते इक्वेशन क्या आ जाएगी, सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन किससे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या लिख देंगे बताना, FGH बराबर कितना, FGH। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। पूरा करो तुम इसे, मैंने थोड़ा शॉर्टकट वो कर दिया वहां पर लिखा जो, तुम पूरा लिखो। कर लिया, चलिए हेडिंग लिखिए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। हेडिंग लिखिए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में एक नंबर ले लेंगे, दी नंबर, और नंबर को मैं इसको आई बोलूंगा, आई बराबर मैं लूंगा इसमें A1 A1 है ना, A1 A1 A2 A2 डॉट डॉट AN AN। बताओ भैया, उसी तरह का एलिमेंट है तो बिलोंग किसको करेगा, PN को बिलोंग करेगा। अब कोई भी नंबर F मान लो या, है ना, एंड F क्या था बताना, A1 A2 डॉट डॉट AN B1 B2 डॉट डॉट भी बिलोंग करता था किसको, PN को। अब मैं इनकी मल्टीप्लाई करके यदि इसी के F के बराबर आया ये, तो ये I क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो चलिए पहले FI निकालते हैं, क्या निकालते हैं, FI, F का मान बोलो A1 A2 डॉट डॉट AN B1 B2 डॉट डॉट BN। I का मान A1 A2 डॉट डॉट AN A1 A2 डॉट डॉट AN। चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। A1 के नीचे कौन है, B1 है ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आना चाहिए इसमें, I के बराबर आना चाहिए। अच्छा, और करके ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि दो एलिमेंट लेने पड़ेंगे तो क्या लेना पड़ेगा हमें यहाँ पे, और क्या, B1 B2 डॉट डॉट BN है ना, B1 B2 डॉट डॉट
बी एन किसको बिलोंग करते हैं? ये भी पी एन को बिलोंग करता है ना। किसको बिलोंग करता है ये? पी एन को। देखो ना, ऐसे ही दे रखा होगा शायद इन्होंने, है ना, एफ आई और आई एफ। हाँ, इसी तरीके से ही दे रखा है इन्होंने। ठीक है, तो बताइए इसमें क्या आ जाएगा? एफ एफ बताइए, ये तो है ये। अच्छा, ये लेना पड़ेगा। बी वन बी टू डॉट डॉट कितना? बी एन। बी वन बी टू डॉट डॉट कितना? बी एन। करना मल्टीप्लाई ए के नीचे बी एन, ए वन बी वन ही आएगा ना। ए वन बी वन, ए टू बी टू, ए एन बी एन। ठीक है, तो ये किसके बराबर आ गया? एफ ही आ गया, ये तो एफ ही आ गया। एफ आई बराबर एफ। अब किसका मान निकाल लेंगे? आई एफ का है ना। अब किसका मान निकाल लेंगे? आई एफ का। बताना आई का मान। ए वन ए टू डॉट डॉट ए एन बी वन बी टू डॉट डॉट, सॉरी, आई का मान कितना? ए वन ए टू डॉट डॉट कितना? मल्टीप्लाई करो तो ये भी किसके बराबर आ जाएगा? एफ के बराबर आ जाएगा। तो आई क्या हो जाएगा इसका? आइडेंटिटी एलिमेंट। हो गया, तो लिख दीजिए, लिख दीजिए। Therefore, I is the identity element. Existence of inverse existence of inverse। लेट एफ मानना पहले। एफ बताइए क्या मान रखा हमने? ए वन ए टू डॉट डॉट ए एन बी वन बी टू डॉट डॉट कितना? बी एन। किसको बिलोंग करता है? पी एन को। एंड ऑल्सो एफ इनवर्स। एफ इनवर्स इसका उल्टा नहीं बताया था मैंने? कितना? बी वन बी टू डॉट डॉट बी एन ए वन ए टू डॉट डॉट बिलोंग करता है ये किसको? पी एन को। ठीक है, तो एफ एफ इनवर्स बताइए। नाउ किसका मान निकालिए? एफ एफ इनवर्स मान रख दो। ए वन ए टू डॉट डॉट ए एन बी वन बी टू डॉट डॉट बी एन। बताना। बी वन बी टू नहीं, बी वन बी टू डॉट डॉट बी एन ए वन ए टू डॉट डॉट ए एन। करना मल्टीप्लाई। ए वन है ना। हाँ, अच्छा, तुमने इधर को बोला होगा। ए वन कितना आया? ए वन के नीचे बी टू ए टू ए टू डॉट डॉट ए एन डॉट डॉट ए एन बराबर किसके होता है? आई के। एंड किसका मान निकालना?
एफ इनवर्स एफ, तो वो भी क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। ठीक है, सोल्व कर देंगे तो इसलिए बताइए क्या आ जाएगा, एफ इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ एफ, इनवर्स ऑफ किसका, एफ का। अब कोमोटेटिव की बात करते हैं। हो गया कोमोटेटिव, तो इसमें क्या आया, B1 आ गए होंगे ना, इस वाले में B1 आ गए होंगे। चलिए हेडिंग लिखिए, कोमोटेटिव प्रॉपर्टी। देखिए यदि इनमें एक ही एलिमेंट हो, ठीक है, एक ही एलिमेंट हो, तो ये सपोज क्या आ गया, A1 आ गया, है ना, तो एक ही एलिमेंट है यदि इसके अंदर, तो ये बताइए जी भी कितना आएगा, A1 ही आएगा, है ना, और इनकी मल्टीप्लाई करें, किसका मान निकाल लें, एफ जी का, तो A1 ही आएगा, कितना आएगा, A1 या जी एफ का मान निकाल लें, तो A1 यदि n का मान 1 है तो कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, कोमोटेटिव को। n का मान 2 लेकर देखना, n बराबर क्या ले लिया, 2, f बराबर चलो अब क्या ले लिया मैंने, यहाँ A1 यहाँ A2, तो ये कुछ भी ले लो यहाँ पे, A2 A1 ले लो, 2 ही एलिमेंट ले लिए मैंने, ठीक है, तो बताइए कितना आ जाएगा यहाँ से, जी, या कुछ और कह दीजिए यहाँ पे मैंने, चलो B2 B1 कह दिया, लिख के देखते हैं, जी मैं भी ये 2 ही लेने हैं, चलो हमने ये मैंने ले लिया कितना कितना, B2 B1 ले लिया, चलो, या B1 B2 कह दो, कोई दिक्कत नहीं, फिर लेना यहाँ पे कुछ भी, कितना, एफ जी निकालना, A1 के नीचे कौन है, B2, तो ये बताओ एफ जी जो आया यहाँ से, ये के नीचे B2 है ना, क्या आया, A1 A2 ले लो यहाँ पे, कितना आया, B1 A1, है ना, और यदि जी एफ निकालना है इसमें, क्या निकाल भैया, तो मैंने किसका मान निकाला, एफ जी का, और यदि क्या निकाल लें, जी एफ, B1 के नीचे कौन, जी के ऊपर वाले क्या, हम मतलब कुछ भी हो सकते हैं वैसे तो ये, ठीक है, तो ये बताना कितना आएगा यहाँ से, B1 B2 B1, ये मुझे निकालना जी एफ निकालना, A1 के नीचे कौन है, A1 के नीचे B2, और B2 के नीचे कितना, B1, देखना अलग, जैसे अलग अलग है तो अलग अलग ही आएंगे, तो ये सेम ही माने जाते हैं, ठीक है, A1 A2 और कितना B1 A2 A1, तो जब 2 एलिमेंट भी मतलब यदि Pn के अंदर, ठीक है, Pn के नहीं S के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, 2 एलिमेंट होंगे, तब भी ये मतलब बराबर ही आते हैं, पर यदि 3 एलिमेंट हो जाएंगे
चलो लिखो इसमें अभी, हेडिंग लिख लिया, कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी। लिखो इफ n is equal to 1, if n is equal to 1, the set Pn has only one element, and every group of order 1 is abelian। एक ऑर्डर का वो अबेलियन ही होता है, ठीक है। फिर नई लाइन से लिखना, इफ n इज इक्वल टू 2, इफ कितना n इज इक्वल टू 2, द सेट Pn has factorial 2, that is 2 elements, that is 2 elements, and every group of order 2 is again abelian। ठीक है। फिर इसके बाद लिखिए, now we shall show that if n greater than 2, now we shall show that if n बड़ा है किससे, 2 से, Pn is all, ठीक, Pn is नॉन एबिलियन। तो Pn को हमें क्या दिखाना, नॉन एबिलियन दिखाना। तो चलिए f मान लीजिए, लेट f इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट n माइनस 1, n तक एलिमेंट ले लिए, यहाँ पे कुछ भी एलिमेंट ले लीजिए, 2 कॉमन ही आएगा ये, 2 3 4 ले लिया, n माइनस 1 बिलोंग करता है किसको, Pn को, एंड G कोई भी एलिमेंट ले लिया, 1 2 3 डॉट डॉट, ठीक है, 3 या 4 भी हो सकता है, चलो यहाँ तक ही ले लिया, कितना, n माइनस 1 n, और ये कुछ भी ले लिया, 2 1 3 2 1 3 डॉट डॉट, कितना, n माइनस 1, और कितना ले लिया ये, n ले लिया, ठीक है। तो एफ जी निकालिए, कितना निकालिए, एफ जी, एक के नीचे कौन है, 2, एक के नीचे 2 है ना, पहले तो चलो ऊपर की लिख दो, 1 2 3, और कितना, n माइनस 1, और कितना, n, तो एक के नीचे 2, और 2 के नीचे कितना, 1, 2 के नीचे 3, 3 के नीचे बताना, तो कितना आएगा, 2 3, फिर बताइए 3 के नीचे कौन है, 4, 4 वाला भी ले लो इसमें, यहाँ 4 था, देखना उसमें क्या ले रखा है इन्होंने, 4 ले रखा, ठीक, तो क्या आ जाएगा बताना, 3 4, n माइनस 1 के लिए देखना भैया, n के नीचे कौन है, n ही आ जाएगा, n के नीचे n माइनस 1, यहाँ कितना आ जाएगा, ये किसका मान निकाला हमने,
एफ जी का, जी एफ का निकालना। 1 पहले तो ये लिख दो, 1 2 3 डॉट डॉट है ना, कितना n-1 n, ठीक है। तो बताना कितना आया। एक के नीचे कौन है, 2, 2 के नीचे 3, ठीक है। कहाँ रहा ये, सॉरी, एक के नीचे 2, ठीक आ गया। 2 के नीचे, एक के नीचे 2, फिर 3 के नीचे 3 4, n-1 के नीचे तो n आएगा, n-1। दोनों सेम है क्या, नहीं अलग हैं। तो एफ जी बराबर नहीं है किसके, जी एफ के। तो ये कैसा है, नॉन एबिलियन है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना एफ जी बराबर नहीं है किसके, जी एफ के। हेंस पी एन इज नॉन एबिलियन ग्रुप फॉर n ग्रेटर देन 2, n 2 से बड़े के लिए कैसा हो जाएगा ये, नॉन अबिलियन। चलिए इसके बाद हेडिंग लिखिए, हेडिंग लिखिए ट्रांसपोजिशन a cycle of length 2, a cycle of length 2 is called a transposition. एक साइकिल की लेंथ कितनी हो, 2 हो, तो वो क्या कहलाती है, ट्रांसपोजिशन। साइकिल मतलब इस तरीके से, जैसे साइकिल परमुटेशन देखिए, जैसे मान लिया कोई एफ दिया हमें, 1 2 5 3 6 4, 2 4 5 1 6 3, जिसकी लेंथ कितनी हो, 2। अभी जैसे यहाँ देखो, एक के नीचे कौन है, 2, 2 के नीचे 4, और 4 के नीचे 3, 3 के नीचे 1। जहाँ से स्टार्ट हुआ और जिस पे एंड हो गया वो एक साइकिल हो गई। तो ये जो आएगा यहाँ से, भाई एक के नीचे कौन था, 2, 2 के नीचे कौन था, 4, फिर 4 के नीचे कौन था, 3, और 3 के नीचे कौन है, 1। एक पूरा साइकिल बन गया ये, ठीक है। अब कौन कौन बचे, 5 5 बचे ना। तो ये 5 को, 5 से स्टार्ट हुआ, 5 पे क्या हुआ, खत्म हुआ, तो 5 5 होगी। 6 से स्टार्ट हुआ, 6 पे ही खत्म हो गया, ठीक है। देखिए लेंथ 2 कब होती है, यदि इस तरीके से आ जाए, मान लिया 2 3 आ जाता कुछ, तो इस साइकिल की लेंथ कितनी मानी जाती है, 2 मानी जाती है। इसकी कितनी मानी जाएगी, 1 मानी जाएगी। इसकी भी कितनी मानी जाएगी, 1 मानी जाएगी, ठीक है। तो मैंने देखिए क्या लिखा है अभी परिभाषा में,
अ साइकिल ऑफ लेंथ 2 इज कॉल्ड अ ट्रांसपोजिशन। जिसकी लेंथ कितनी हो, केवल 2 हो, तो क्या कहलाता है, ट्रांसपोजिशन। ठीक है। डिसजॉइंट साइकिल्स लिखी हेडिंग। डिसजॉइंट साइकिल्स देखिए, 2 साइकिल्स आर सेड टू बी disjoint। 2 cycles are said to be disjoint if they have no symbol in common। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, 1 3 5, ये कोई साइकिल है, और एंड एक और ले ली, कितनी, 2 6 8 9। देख रहे हैं इनमें कुछ भी कॉमन है क्या? तो आर कैसे हैं ये, डिसजॉइंट साइकिल। आर डिसजॉइंट साइकिल्स। ठीक है। यदि कुछ कॉमन आ जाएगा, एंड ठीक है, व्हाइल जबकि 2 साइकिल और ले लिए, 1 3 4 एंड 2 3 5 6। इनमें तो कॉमन आ रहा है एलिमेंट, कौन कॉमन आ रहा, 3, तो लिख दें आर नॉट डिसजॉइंट साइकिल। ठीक है, लिखिए आर नॉट डिसजॉइंट साइकिल। वीडियो सही चल रही ना? एक बार दोबारा से चला कर देख लीजिए। फिर लिखिए हेडिंग, इवन एंड ओड परमुटेशंस। इवन एंड ओड परमुटेशंस। देखिए, अ परमुटेशन इज said to be even permutation if it can be expressed as the product of an even number of permutations। otherwise it is said to be an odd permutation। फिर एक बार शुरू से पढ़ना। एक कोई परमुटेशन है तो वो कैसी कहलाएगी, इवन परमुटेशन कहलाएगी। इफ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड, यदि इसको एक्सप्रेस किया जा सके एज द प्रोडक्ट ऑफ द इवन नंबर ऑफ द ट्रांसपोजिशंस। यदि टोटल ट्रांसपोजिशंस कितनी आती हैं, इवन आती हैं, तो परमुटेशन कैसी कहलाएगी, इवन कहलाएगी।
ठीक है, कोई एग्जाम्पल से देख लीजिए। चलिए, जैसे सपोज ये था एग्जाम्पल, ये हमारे पास कोई एक परमुटेशन है, तो इसका एक साइकिल ये पूरा हुआ, तो इसको दोनों में कर देते हैं। इसको जो आएगा यहां से आएगा ये 1 2 1 2 और कितना आएगा 2 4 और कितना आएगा 4 3। जिनकी लेंथ एक होती है उसको छोड़ देते हैं, तो कितनी आई है 1 2 3। तो ये परमुटेशन कैसी कहलाएगी, ओड परमुटेशन। यदि सम आई है, इवन आई है ना, 1 2 3 3 है तो कैसी है ओड। तो परिभाषा एक बार दोबारा पढ़ना। अब परमुटेशन इज सेड टू बी इवन परमुटेशन, इवन कहलाएगी। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ द ट्रांसपोजिशंस। जो ट्रांसपोजिशन होते हैं वो दो दो के, मतलब जो साइकिल होते हैं जिनकी लेंथ कितनी होती है 2 होती है, तो वही क्या कहलाती है हमारी ट्रांसपोजिशन। यदि टोटल नंबर ऑफ कितनी आती हैं, इवन आती हैं तो इवन कहलाएगी, ओड आती हैं तो ओड। तो ये 1 2 3 है तो कैसी हो जाएगी ये ओड। तो लिख देंगे हेंस गिवन परमुटेशन इज ओड परमुटेशन। नहीं, एक के साथ ही लिखते हैं, सॉरी एक मिनट, इसे थोड़ा सही लिखना। ये जो शुरू वाला उसके साथ ही लिखते हैं। पहले आएगा कितना 1 2, फिर कितना आएगा 1 4 और कितना आएगा 1 3 आएगा। सही लिखना इसको। ठीक है, चलिए और मैं कल कराता हूँ। एक्सरसाइज के क्वेश्चन करके लाना आप लोग। एक्सरसाइज में देखना, दूसरा क्वेश्चन देखना, ए दे रखा और बी दे रखा, किसकी वैल्यू फाइंड करनी, ए बी और बी। ए तीसरा क्वेश्चन देखना, एफ जी और जी एफ निकालना, इनवर्स निकालना मैं सिखाऊंगा 4 में, है ना। और 5वां मैं कराऊंगा, चलो ये मल्टीप्लाई वाले कर लेना, ठीक है। बाकी चलिए मैं कराऊंगा कल। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, नमस्ते।